एक के बाद एक बड़ा वार, पहले F-15 लड़ाका तैयारा गिराया और अब अब्राहम लिंकन पर भी हमले शुरू हो गए। ईरान ने ये ताज़ा तरीन हमले कब शुरू किए और इसकी क्या सूरत हाल है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन पर ईरानी हमले शुरू हो गए हैं, इनकी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए, पहले तो बात यह है कि पहले तो ये मान नहीं रहे थे बिल्कुल अमेरिकन्स जो हैं, हर ख़बर को जंग के दिनों में असल में प्रोपेगेंडा वॉर ऐसी होती है कि उसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप दुश्मन की वो हर उसकी कार्रवाई है, उसको छुपाएँ, हाइड आउट करें। यानी इस वक्त वो आलम इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं, तो ये जो बातिल की क़ुव्वतें हैं अब ये इसको क्या कहें, सितम ज़रीफ़ी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम मीडिया के ऊपर इनका कंट्रोल है। यानी बिल्कुल। अगर आप बरतानिया का भी मीडिया भी उठाएँगे तो वो भी अमेरिकन कंट्रोल में नज़र आएगा। आप अगर किसी और मुल्क का भी उठाएँगे तो हमें जो ख़बरें मिल रही हैं वो ख़बरें मिलती हैं आज़ाद ज़राए से। आज़ाद ज़राए कौन से हैं? ये वही चाइनीज़ रशियन आज़ाद ज़राए हैं जो कि इस तरह की ख़बरें निकाल कर देते हैं और बाद में सेंटकॉम ने उसकी तस्दीक करनी होती है। ये ख़बर रात में आई कि अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं फ़ायर किए गए। 2 का नाम जो है वो खलीज फ़ारस है और 2 जो है हरमज़ नाम के सही। मिसाइल से। और ये पहले से ही ईरान ने प्लानिंग के तहत क्योंकि उसको पता था कि आपने हरमज़ में से आना है अमेरिका बिल्कुल। ने, उसने ऐसे जो मिसाइल्स हैं वो तैयार कर रखे थे जो बहरी बेड़ों को तबाह कर सकते हैं। अभी उसने चाइना से लिया हुआ जदीद तरीन मिसाइल फ़ायर नहीं किया है। देखें सही, जिसका ज़िक्र अभी आपने कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में भी किया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हमने किया था और हमने बताया था कि वो M303 जो है हुँ, उसको उसको वो कातल होगा इसके लिए, अब्राहम बिल्कुल। लिंकन के लिए, लेकिन अब भी नुकसान पहुँचाया है। देखिए, सेंटकॉम ने अब इस बात की तस्दीक कर दी, बहरी बेड़ा जो है किसी एक जहाज़ का नाम नहीं होता। जिस तरह से अब्राहम लिंकन एक त्यारा बरदार जहाज़ है, इसका जो बहरी बेड़ा है उसके अंदर 10 मज़ीद जहाज़ शामिल हुँ, हैं। फिर इसके वो रसद के जहाज़ जो हैं वो अलग से हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, फिर इस पर अटैकिंग जो शिप्स हैं वो हैं। नुकसान वहाँ पहुँचा है, 3 फ़ौजियों की जो है हलाकत की तस्दीक कर रहा है सेंटकॉम और कह रहा है कि 25 के करीब जो है अमरीकी ज़ख्मी है। अमरीकी मरीज़ जो हैं हुँ, ज़ख्मी हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमला कामयाब रहा, जैसा पासदारान इनकलाब जो है दावा कर रहे हैं कि उनका इस बहरी बेड़े पर हमला जो है वो कामयाब रहा है और इसको कामयाब ही समझा जाए। देखें, ये अमेरिकन टाइटैनिक है जो हुँ, इस वक्त आबने हरमुज़ में खड़ा है बिल्कुल, और इसका डूबना अमेरिका के गरूर का डूबना है। बिल्कुल ऐसे ही। इस बात की तस्दीक देखें, यके बाद दीगरे ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है और अमेरिका के किसी एक मरीन की हलाकत भी जो है वो अमेरिका में जाकर जब उसकी डेड बॉडी जाएगी तो वो डेड बॉडी जाकर क्या रिएक्ट करेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप को शायद अभी अंदाज़ा ना हो, क्योंकि उसने एक ऐसी कौम के साथ जंग का आगाज़ किया है जिसने इससे हाथ नहीं माननी है। ये जब डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी जो है अमेरिका पहुँचाए जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका के अंदर इसकी क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि किसी भी अमेरिकन के जहन में ये नहीं है कि ईरान जो है कोई इतना ताकतवर मुल्क है कि वो उनके फ़ौजियों को जो है मार सकता है। आपको याद है वेनेज़ुएला वाला ऑपरेशन, हुँ, उसमें तमाम के तमाम 240 जो है वेनेज़ुएलियन गार्ड मारे गए थे। बिल्कुल। एक मरीन भी हुँ, ज़ख्मी नहीं हुआ था, मरना तो दूर की बात है। इसमें सेंटकॉम कह रहा है कि हाँ, हमारे 3 जो हैं फ़ौजी हाँ, तो वो 3 मर गए उन्होंने हैं। एडमिट किए हैं, ये तादाद इससे नहीं, ज़्यादा नहीं, होगी। तादाद इसलिए भी ज़्यादा है, मैं आपको उसकी दूसरी मिसाल देता हूँ। ये जब आपके अफ़गानिस्तान के अंदर ये अमेरिकन्स ऑपरेशन कर रहे थे तो शुरू में इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में अपने फ़ौजियों की लाशें रखी। जब वहाँ पर हंगामे शुरू हुए हुँ, तो फिर इन्होंने ताबूत उनके लवाहिकीन के हवाले किए थे और वो उनकी तादाद देखकर अंदाज़ा होता था कि बिल्कुल लाइन्स के अंदर वो ताबूत फ़ौजियों के जो हैं वो पड़े हुए थे। हुँ, इसी तरह से आप मुझे बताएँ, जहाँ मनामा में हमला हुआ मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ बहरीन पे हमला हुआ, जहाँ कुवैत में हमला हुआ, जहाँ इज़राइल पर हमला हुआ, जहाँ पर अगर आप सऊदी अरब, कतर का नाम भी ले लें, उन पर हमले हुए, दुबई में दुबई में आपके तो ऊपर हमला इनके हुआ। सीआईए के आप ऑफ़िस मुझे पर हमला बताएँ, किया गया। ये चाहे जितना देर मर्ज़ी इसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, आखिरकार तो इन लोगों के लवाहिकीन ने कहना है कि हमारे लोग कहाँ हैं। बिल्कुल जब ऐसे ही। राब्ता नहीं होगा तो वो कहेंगे कि जी हमारे लोग कहाँ हैं। जब ये ताबूत वहाँ पहुँचेंगे अमेरिकन झंडों के ऊपर लिपटे हुए, तो फिर आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। असल में ईरान पर हमला खुद उसकी सियासत पर हमला साबित होगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर इसका दिया हुआ दिफाई निज़ाम इसराइल को नहीं बचा सका, इसका दिया हुआ दिफाई निज़ाम
कतर, कुवैत, दुबई को नहीं बचा सका, तो इसका मतलब ये उर्दन और बहरीन को नहीं बचा सका, तो इसका मतलब ये है कि इन मुल्कों का भी इत्माद इसकी दिफाई टेक्नोलॉजी से उठेगा। अभी हमने कुछ देर पहले ये ख़बर ब्रेक की थी कि F-15 जो है वो गिरा लिया गया, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जब मैं आपके साथ बात करने के लिए आ रहा था इब्राहिम लिंकन पर, तो एक और ख़बर मेरे सामने से गुजरी, और वो भी एक जहाज़ के गिरने की है, लेकिन वो इसमें इसके बाद कर लेते हैं। लेकिन ये ख़बर जो है इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा, जो कि कहा जाता है कि 20 साल तक रह सकता है, इसके तबाह होने पर मुझे शहीद अली हामनई का वो बयान याद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि अमेरिकन बहरी बेड़े की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है, लेकिन इसको डुबोने वाली टेक्नोलॉजी इससे भी जदीद है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। वो डुबोने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो भी इस्तेमाल होना बाकी है। ईरान अपनी तमाम की तमाम क़ुव्वत को एक ही वक्त एक ही में वक्त में शो नहीं नहीं कर रहा, झोंकेगा। वो देखें, अभी उसने अपनी आबदोज़ें मुख्तलिफ वक्फों के बाद जो है ना वो अपनी कुव्वत अभी को उसने सामने लेके आ रहा है। आबदोज़ें नहीं निकाली हैं। बिल्कुल ये ऐसे भी कल उसने क्योंकि एक जहाज़ के ऊपर हमला हुआ है, ये जो चाबहार की जी बंदरगाह है, बिल्कुल, चाबहार की बंदरगाह पर किया हमला गया। हुआ ईरानी जहाज़ पर, उसके जवाब में ये 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं छोड़े गए, और ये सिर्फ इस बात का अंदाज़ा करने के लिए थे कि क्या टेक्नोलॉजी जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कि इनको इनके रडार्स और इनके सारे सिस्टम्स और इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको किस तरह से जो है इंगेज किया जा सकता है और हमला किया जा सकता है। अभी मैंने एक दिन पहले भी आपसे, बल्कि 2 दिन पहले हमने बात की थी स्वार्म अटैक की, तो ये इब्राहिम लिंकन पर जब भी होगा एक स्वार्म अटैक होना है, और इसने इसको डुबो देना है, और इसका डूबना जो है वो अमेरिकन गरूर के टाइटैनिक का डूबना साबित होगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ईरान ने 4 मिसाइल फायर करके और उसकी तस्दीक सेंटकॉम से बिल्कुल करा ली, और तस्दीक आ गई सेंटकॉम कि से तीन उनके मरीन्स मारे गए, 20 के करीब जख्मी है, तो एक अच्छा, ये achievement है। जिस जब मारे गए तो ये क्या गोली से मारे गए थे? नहीं ऑब्वियसली अटैक, अभी ये किस गोली कहाँ जहाज़ इतनी दूर को, जाती है, कोई कभी मिसाइल ही क्या होगा ना। किस जहाज़ को ये हिट हुए हैं या किस जहाज़ को नुकसान पहुंचा है, इसकी इतला आनी है। ये जहाज़ का डूबना कुछ ऐसा नहीं होता, ये इसको अगर नुकसान पहुंचा लिया जाए तो ये समझे कि हाँ, किसी समझे किसी कार्रवाई कार्रवाई के काबिल नहीं रहेगा। काबिल नहीं रहता। और अगर जो जहाँ तक मुझे मेरा अंदाज़ा है, ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो कि सिर्फ रडार वाले जहाज़ों को ही हिट करते हैं। वो जहाज़ जिनको कहा जाता है कि वो बड़े बहरी बेड़े के आँख कान नाक होते हैं, वो देख सुन और सूंघ कर जो है बता देते हैं कि दुश्मन उनकी तरफ बढ़े है। ईरान ने पहला हमला उसी जहाज़ पर किया है। ये ना अटैकिंग जहाज़ था, ना ये जो इंटरसेप्टर था, ये इनके साथ जो वो बोट्स हैं जिनको जिनको समझा जाता है कि वो रडार्स इस्तेमाल करती हैं, और जो नीचे से सारी टारगेट इन्फॉर्मेशन वाले लेती होते हैं, हैं, उनके बारे में सुनार बताती हैं कि जिनके अंदर होते कौन हैं, सा मिसाइल आ रहा है, और कब आ रहा है, कहाँ आ जहाज़ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, कौन सी किस्म है, क्रूज़ है या क्या है, ये उसको हिट किया गया है। और अगर ये हिट वही है जिसको मैं समझ रहा हूँ, तो ये फिर अमेरिका का आप इब्राहिम लिंकन डूबा लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने अब्राहम लिंकन पर होने वाले तातरीन हमले की तफसीलात से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।